हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो आपके टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इपॉक्साइड। देखिए, ये जो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, तो यहाँ पर आपको जनरली अगर इसका थोड़ा बहुत आपको जो अपन ने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर इपॉक्साइड से रिलेटेड हैं अगर वो चीज़ें ध्यान में हैं तो अपन यहाँ पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। साथ में अपन यहाँ पर बात करें कि इससे रिलेटेड अपन एक चीज़ है वो डिस्कस की थी कि जो आपका था सिंथेसिस ऑफ इपॉक्साइड। अपन ने सिंथेसिस ऑफ इपॉक्साइड के अंदर आपकी दो तरह की जो रिएक्शंस थी उसके बारे में मैंने कहा था कि जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट से आप क्या कर सकते हैं, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जनरली मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी कि एक तो आपके इसी के अंदर रिएक्शन बताई थी कि यहाँ पर जो आपकी एल्कीन है, ये एल्कीन किसके साथ रिएक्शन करे, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ कही थी पर ऑक्सी एसिड के साथ। तो यहाँ पर आपके किसका फॉर्म हो जाता है, इपॉक्साइड्स का, कि यहाँ पर इनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है बहुत ज़्यादा आसानी से। अब देखिए इसी के अंदर यहाँ पर अपन जो दूसरी डिस्कशन करने वाले हैं जिसके बारे में क्या बताया गया है कि इसको बोला जाता है आपके इसमें फॉर्म ऑफ विनिकल हेलोहाइड्रिन। दूसरी क्या बताई, फॉर्म ऑफ विनिकल हेलोहाइड्रिन्स। अब देखिए यहाँ पर बात करें सेकंड वाले रिएक्शन, यहाँ तक तो अपन ने कल देख लिया था और जनरली अपन ने देखा था कि आपका पर ऑक्सी एसिड है उसमें आपके एल्कीन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करके वो क्या बना देता है, जनरली इसके द्वारा आपका इपॉक्साइड फॉर्म कर देता है कि साथ में क्या है कि ये वाला क्या है आपके किसी भी एसिड के रूप में बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं इसमें जो इसमें सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप की सिंथेसिस है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बात कहें कि भाई निकटवर्ती हेलोहाइड्रिन है यानी विनिकल हाइड्रिन, तो इसके द्वारा आपके किस तरह से फॉर्म होगा, तो यहाँ पर देखिए बात है कि यहाँ पर कंपाउंड तो आपका वही लिया जाएगा लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया किसके साथ की जाएगी, हेलोजन के साथ। आपकी रिएक्शन हेलोजन के साथ यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाती है और साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर इसकी वजह से क्या है जो आपकी इपॉक्साइड रिंग है वो आसानी से क्या हो जाती है, बन जाती है। मतलब ये हेलोजन ग्रुप है वो क्या करता है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन को फास्ट कर देता है। दूसरा, यहाँ पर कोई क्षार ग्रुप उपस्थित हो वो क्या करेगा, इसको और ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। मतलब हेलोहाइड्रिन क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, इपॉक्साइड फॉर्म करे देगा। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से फॉर्मेशन होगा। ग्रुप कौन सा लेना है आपका, वही जो पहले लिया था, कोई एल्कीन ग्रुप होना चाहिए। ये आपका एल्कीन ग्रुप हो गया। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई, हेलोजन और वाटर की प्रेजेंस, इसके साथ तो केमिकल रिएक्शंस होगी, इसकी वजह से इपॉक्साइड रिंग टूटेगी और ये क्या करेगा, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, दुर्बल नाभिक नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस पर आकर अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो जनरली इसका एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन ये तो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका एक OH ग्रुप और इसका एक हेलोजन वो इस रिंग के साथ जुड़ जाता है। जैसे ही रिंग के साथ जुड़ता है यहाँ का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है। और साथ में बात करें यहाँ पर
कि लास्ट में वापस यहाँ पर आकर कोई क्षार जुड़ जाए, ठीक है। तो क्षार जुड़ने के फलस्वरूप वापस क्या होगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है जो इनमें किसी के साथ मतलब OH समूह है जो इसमें किसी के साथ जुड़ा हुआ था, उससे एक हाइड्रोजन वापस निकल जाता है और इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए किस तरह से अपन यहाँ पर अपन बात करें, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाता है और एक ग्रुप के साथ क्या आ जाता है OH और एक के साथ हेलोजन और एक इसके द्वारा HX के रूप में बाहर, ठीक है। अपने को तो मेन वो चीज़ ध्यान रखनी है जो हमारे काम की है। देखिए आपका ये कंपाउंड बना, अब इस कंपाउंड की अपन क्या करेंगे, क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे। OH के साथ क्या करवा दी, अभिक्रिया करा दी। तो जैसे ही इसके साथ अभिक्रिया होती है इसके द्वारा एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिसको अपन शो नहीं करना अपने को, तो इपॉक्साइड रिंग का ध्यान रखना है। यार अब देखिए इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसका साथ में हेलोजन, मतलब ये भी क्या है HX के रूप में निकल जाता है। तो यहाँ पर ये आपका ऑक्सीजन और इस तरह से क्या हो जाता है इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो। तो जनरली ये था आपके सिंथेसिस के अंदर दो तरह की रिएक्शन पढ़नी है। पहली है एल्कीन रिएक्ट विथ पर ऑक्सी एसिड एंड फॉर्म इपॉक्साइड। सेकेंड बात करें फॉर्म ऑफ विनिकल हाइड्रोजन आपके इपॉक्साइड फॉर्मेशन के लिए, ठीक। तो यहाँ पर अपन ने दो तरह की रिएक्शन पढ़ ली। देखिए फर्स्ट वाली रिएक्शन मैंने इसलिए लिखी क्योंकि वो पहले कर चुके हैं, तो ज़्यादा दोबारा अपन उस पर जोर दे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अब बात करते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं आपके केमिकल रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड कि यहाँ पर अपन इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें कि ये जो आपका इपॉक्साइड है, कल भी अपन ने डिस्कशन किया था, इसमें आपकी ये आपकी क्या होती है 3 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें कार्बन 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 ऑक्सीजन, ठीक है। ये इस तरह से अब इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा रिंग स्ट्रेन आपको देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर हाई रिंग स्ट्रेन पाया जाएगा, जिसको अपन कहते हैं उच्च तनाव है वो रिंग के द्वारा किया जाता है। तो क्या होगा आपका नाभिक स्नेही आकर क्या करेगा अटैक करेगा। तो जैसे ही ये इस पर अटैक करता है ये रिंग आपस में आसानी से टूट जाती है, मतलब ये जो नाभिक स्नेही आकर न्यूक्लियोफाइल है वो आकर अटैक करेगा, अटैक करते ही ये रिंग को क्या कर देता है तोड़ देता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके साथ उच्च क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है, मोर रिएक्टिविटी। अब किसी के साथ कोई मोर रिएक्टिविटी दिखाएगा तो उसकी वजह से कोई ना कोई रिजल्टेंट मान तो आएगा ही। तो यहाँ पर आपको क्या है कि ये उच्च क्रियाशीलता दिखाता है, जिसकी वजह से आपकी जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो क्या हो जाती है आसानी से ओपन हो जाती है और ओपन होकर कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो इपॉक्साइड है ये 2 तरह की जो रिएक्शंस है वो देता है, और ये दोनों रिएक्शन अपन बात करेंगे किस तरह से देगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ पर रिंग को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है कैटालाइट का यूज किया जाता है। अब ये कैटालाइट है
वो क्या करेगा कि रिंग को एक तो तोड़ने का काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है, और साथ में इसकी रिएक्टिविटी को भी बढ़ाता है कि भाई इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। मतलब जैसे अपन कहें कि भाई दो आपके कोई दुर्बल समूह है या दो कोई कम ताकतवर हो, अगर उनके द्वारा एक साथ काम किया जाए तो क्या है, एक जो प्रबल होगा वो उसको भी प्रबलतम के तरफ अग्रसर कर। मतलब यहाँ पर वही है कि यहाँ पर अपन बात करेंगे इस रिंग के अंदर कैटालाइज के रूप में कि यहाँ पर उत्प्रेरक क्या होगा, आएगा और वो अभिक्रिया को ड्राइव करेगा, रिंग को ओपन करने का काम करेगा। अब बताया गया है कि ये जो रिंग है वो 2 टाइप से आपके क्या हो, ओपन होगी। पहला है आपके एसिड आपके कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड। सेकेंड यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अपन बेस कैटालाइज्ड ओपनिंग रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड। यहाँ पर अपन 2 तरह की रिएक्शन हैं उसका अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एसिड कैटालाइज की, कि यहाँ पर कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और कोई आपका एसिड कैटालाइज है वो क्या करेगा, अभिक्रिया की रिंग को ओपन करने का काम करता है। और इसकी वजह से क्या बताया गया है कि यहाँ पर अलग अलग प्रतिस्थापी समूह हैं वो क्या करेंगे, इसके साथ जुड़ते रहेंगे और इसके द्वारा आपके एथेनॉल ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स हैं उनका जनरली फॉर्मेशन होगा। अब देखिए किस तरह से है, जैसे अपन बात करें कि यहाँ पर आपका एसिड है वो यहाँ पर क्या हो सकता है, कैटालाइट के रूप में भी हो सकता है और दूसरा वो यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में भी हो सकता है, मतलब भाग आपके अभिकर्मक के रूप में भी क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर ये क्या है, आपका इपोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया अपन ने किसके साथ करवा दी, HBr के साथ, तो क्या है आपका रिएक्टेंट है और 10 सेंटीग्रेड ताप पर ही क्या करता है, अभिक्रिया, मतलब निम्न ताप पर ही क्या कर लेता है, आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें जो कंपाउंड फॉर्म होगा, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। अब क्या बताया गया है कि ये है वो लगभग 90% तक क्या है, ये कंपाउंड फॉर्म होता है। इसको बोला जाता है 2 ब्रोमो एथेनॉल। तो यहाँ पर कंपाउंड बना है 2 ब्रोमो एथेनॉल और साथ में क्या बताया कि ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है लगभग 90% तक इसकी मात्रा देखने को मिलती है। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ तो अपन ने बात की थी कि भाई ये रिएक्टेंट के रूप में है, अगर ये क्या हो, एसिड आपके इसकी प्रेजेंस हो या पर कैटालाइट के रूप में इसका यूज किया जाता है, तो इसके द्वारा आपके भी क्या बनाया जाएगा, एथेनॉल बनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो एथेनॉल फॉर्म होगा जनरली ईथर कंपाउंड से रिलेटेड ही एथेनॉल यहाँ पर फॉर्म होगा। अब देखिए बनता किस तरह से है, ये आपका एसिड कैटालाइज
और ये आपका लगभग 25 सेंटीग्रेड पर ये रिएक्टर फॉर्म होती है। तो यहाँ पर CH3 CH2 O CH2 CH2 OH, ये कंपाउंड इसके द्वारा फॉर्म किया जाता है। इसको बोला है 2-एथॉक्सी। अब देखिए यहाँ से साथ में ये इसके साथ, तो 2 क्योंकि दूसरे कार्बन पे है, 2-एथॉक्सी एथेनॉल, इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी क्या बताया, लगभग 85% ये ग्रुप आपका फॉर्म होता है कि इतनी प्रतिशत मात्रा के अंदर ये इसके द्वारा बनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपन किसी वीक न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक कराते हैं, जैसे आपका अल्कोहल करवा दे, जैसे इसके लिए करवाया, या फिर यहाँ पर H2O ले लें। तो यहाँ पर जब इसका अटैक होगा और यहाँ पर कैटालाइट के रूप में अपन किसका यूज़ करें, H2SO4 का। तो जैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ का ग्रुप टूटेगा, CH2 CH2 OH का फॉर्म हो जाता है। ये आपका है एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं कि एसिड की उपस्थिति या एसिड रिएजेंट या रिएक्टेंट कहते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करके आपका जो इपोक्साइड हैं वो अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। अब क्या बताया गया है कि जनरली ये जो अम्ल उत्प्रेरित जो अभिक्रियाएं हैं उनमें आपका जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जनरली ये न्यूक्लियोफाइल इपोक्साइड रिंग पर ना अटैक करके उससे रिलेटेड जो इसका सहयुग्मी अम्ल है, जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये इस पर क्या है आकर क्या करता है, जुड़ता है, अटैक करता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल। देखिए यहाँ पर अपन देख रहे हैं अटैक किस पर हुआ, इस पर, तो इसका फॉर्मेशन। तो मतलब क्या बताया यहाँ पर, जनरली ये इस तरह से इपोक्साइड रिंग है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर फॉर्म की जाती है। अब देखिए यहाँ पर बात करें दूसरी कि मान लो ये जो अभिक्रियाएं अपन देख रहे हैं कि भाई इपोक्साइड है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है और अलग अलग इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यदि ये अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रियाएं आपके असमित इपोक्साइड पर अगर आपके करवाई जाती हैं, तो ये जो 3 सदस्य रिंग वलय अपन ने यहाँ पर बात की थी, तो इसके द्वारा आपके जो अधिकतम एल्किल प्रतिस्थापी है उस पर क्या होगा, आपके न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, नाभिक स्नेही का आक्रमण सबसे ज़्यादा वहाँ पर होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपका एक कंपाउंड बनाता हूँ CH3 CH3 CH3, ये CH3 और ये हाइड्रोजन। अब देखिए इस कार्बन के साथ एल्किल प्रतिस्थापी क्या है, सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो अब क्या बताया गया है कि अब जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल जनरली अटैक किस पर करेगा, जिस कार्बन के साथ एल्किल प्रतिस्थापी संख्या में ज़्यादा उपस्थित हैं, तो वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और इसके साथ अपना कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें, जैसे अपने ये एग्जाम्पल लिया है 2,2,3 ट्राईमेथिल ऑक्सीरेन। ठीक है, ये आपका ऑक्सीरेन है। ठीक है, इसके साथ अपन अभिक्रिया करवाएंगे किसकी, इसके साथ। अब जनरली ये अभिक्रिया अपन ने किसके साथ करवाई है कि यहाँ पर 2,2,3 ट्राईमेथिल जो ऑक्सीरेन है उसकी रिएक्शन मेथेनॉल के साथ करवाई है, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस। यहाँ पर ये कैटालाइट के रूप में काम करेगा। तो क्या होगा, यहाँ से रिंग टूटेगी
और ये वाला ग्रुप क्या होगा, अटैक करेगा इसके ऊपर, और एक ग्रुप क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो किस तरह से देखो रिंग बनेगी, CH3 CH। अब देखिए इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, CH3 CH। अब ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ उसका हाइड्रोजन क्या होगा, आकर जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपका OH, फिर वापिस यहाँ पर किस पे आएंगे, इस कार्बन के साथ आएंगे, CH3 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 का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन यहाँ पर बात करें, ये वाला जुड़ रहा है ना, O CH3 होगा। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जनरली आपको किस तरह के कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, कि यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस के कारण जो अटैक हुआ है वो जनरली किस कार्बन पे हुआ है, जिस पर एल्किल प्रतिस्थापी सबसे ज़्यादा जुड़ी। अब देखो यहाँ पर कम है, यहाँ पर एल्किल प्रतिस्थापी ज़्यादा, तो यहाँ पर अटैक होता है आपके न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, और ये प्रोटॉन इसके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से इसमें फॉर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें, इसका नाम लिखें तो 3-मेथॉक्सी। देखिए अब इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि ये वाला इसके साथ है, 1 2 3, 3-मेथॉक्सी, ठीक है, 3-मेथिल, सॉरी 3,3 आपकी मेथिल कह दें, फिर आपकी ये क्या हो जाएगा, 2-ब्यूटेनॉल। तो ये 2-ब्यूटेनॉल का फॉर्म। तो यहाँ पर बात करें 3-मेथॉक्सी, 3-मेथिल, 2-ब्यूटेनॉल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए बात करें कि ये तो जनरली अपन ने किसके लिए, एक एलिफेटिक ग्रुप के अंदर ही अपन ने इससे रिलेटेड बात कर ली। अब बताया गया है कि यहाँ पर अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और उस पर क्या हो कि आपका न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है, जैसे मैं बताऊँ ये आपका कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके साथ आपकी क्या जुड़ी हुई है, ये ईथर वाली ग्रुप जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया जाता है, तो क्या बताया है, इसका इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आप कंपाउंड बना रहे थे, अगर वो सिस कंडीशन वाला है तो वो किस में चेंज हो जाता है, ट्रांस में, ठीक है। तो ये कहलाता है इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन, विपरीत विन्यास या विन्यास प्रतिपन्न कहलाता है। तो इस तरह से फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और किस तरह से आपके साइक्लिक कंपाउंड के अंदर आपका क्या हो जाता है, जो रिंग है उसमें प्रतिपन्न किस तरह से होगा। अब देखिए सबसे पहले बात करें यहाँ पे, यह आपका कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड के साथ ये आपकी ईथर जुड़ी है और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, सॉरी ये आपका हाइड्रोजन इसके साथ किस कंडीशन में है, सिस कंडीशन में है। इसके साथ क्या हुआ, एसिड ने रिएक्शन की। अब यहाँ पर अपने को पहले से पता है रिएक्टेंट की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो जैसे ये इसका अटैक होगा, अब यहाँ पर ये वाला तो अटैक करेगा इस पे और ये Br इनकी इस कंडीशन पे। तो यहाँ पर अब देखिए फॉर्मेशन किस तरह से होगा, ये आपका रिंग कॉन्स्टेंट, मतलब एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक OH उसके साथ। दूसरा बात करें, यहाँ पर आपका Br
और यहाँ पर आपका इस तरह से हाइड्रोजन उपस्थित हो जाता है। अब देखिए इसको एक बॉन्ड इस तरह से हो गया। अब ये पहले सिस कंडीशन में था, दिख रहा है अपने को यहाँ से, अब किस में चेंज हो गया, ट्रांस कंडीशन, मतलब एक दूसरे के विपरीत। तो इसे बोला जाता है ट्रांस, और अपन इसको बोल सकते 2 ब्रोमो। अब देखिए यहाँ पर अपने को और चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 तो 4 5 6, तो 2 ब्रोमो हेक्सेनॉल। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए हेक्से, ये आपका हो गया 2 ब्रोमो और रिंग 6 कार्बन की रिंग है तो हेक्सेनॉल। तो इस तरह से बात करें यहाँ पर आपका कंपाउंड इस तरह से फॉर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर अगर रिएक्टेंट अभी ये लिया है, अगर यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करे और इसके साथ क्या हो, आपका एसिड है वो अपनी प्रेजेंस में क्या करे, रिएक्टेंट आपकी रिएक्शन कैटालाइज्ड करे। अब देखिए अपन यहाँ पर बात करें ठीक है, ये अपनी कौन सी कंडीशन वाला है, सिस कंडीशन वाला है। ये आपका एसिड यहाँ पर उपस्थित है। तो यहाँ पर इस रिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन होगा। तो सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है कि एक ग्रुप तो आपका ये वाला बन जाता है। दूसरी बात करें, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन इसके इस कंडीशन में, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ये H2O वाला OH इस ग्रुप के साथ, और यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन इस तरह से व्यवस्थित हो। तो ये आपका क्या कहलाता है, इसमें ट्रांस कंडीशन हुआ। तो अपन कह सकते हैं 1,2 साइक्लोहेक्सेनॉल। ये कौन सा है, 1,2 ट्रांस 1,2। अब देखिए यहाँ पर कोई अलग से वैसे कोई कंपाउंड जुड़ा नहीं है दूसरे वाला, तो यहाँ पर 1,2 साइक्लोहेक्सेनॉल। यहाँ पर क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये आपके कंपाउंड इस तरह से फॉर्म हो जाता है। तो ये थी आपकी एसिड कैटालाइट्स के द्वारा आपकी जो रिंग ओपनिंग है वो इपॉक्साइड के अंदर। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें बेस रिलेटेड है वो कैटालाइज के रूप में जो रिंग ओपनिंग होगी अपन उसकी यहाँ पर बात करने वाले। साथ में अपन इस वीडियो के अंदर जो सिंथेसिस देखी थी, आपको वो सिंथेसिस थोड़ी क्या है अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इपॉक्साइड है उसमें इपॉक्साइड के रिंग फॉर्मेशन है उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, न कि इसमें जो रिंग ओपनिंग है या जो अपन आपके अलग अलग इसमें इपॉक्साइड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स है वो बनाते रहें। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो अपने ग्रुप के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।